बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, शहर नाज़ फैसलाबाद से बासित मुमताज़ सैयद रहमतुल्लाह अलैह अब कहना चाहिए, हमारे शहर के बहुत बड़े नागो शायर, उनके माज़ जनाजा पर इस वक्त अहबाब जमा हैं। जनाब मोहम्मद सरवर कमर साहिब, मोहम्मद आसिफ सरदार अराई, सागर शहजाद हाशमी, सरवर खान सरवर और जनाब हमीद शाकिर साहब, जाहिद बिलाली साहब, नकीबी साहब खड़े हैं यहाँ पे, उनके बेटे रुस्तम नकीबी, कासिम रशीद हादी। अभी चंद लम्हात के बाद उनकी नमाज जनाजा इसी जगह पे अदा की जाएगी। हमीद शाकिर साहब से पूछते हैं हम, सागर साहब के बारे में अपनी कोई यादें ताज़ा करें। बासित साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित साहब से मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद में जब मैं अदबी हलकों में मुतारफ़ हुआ हूँ, तकरीबन कम बेश 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो इब्तदाई हल्का अहबाब जो था, बासित साहब उस हलके से ताल्लुक़ रखते थे। और फिर चूँकि मेरा डॉक्टर हामिद रज़ा ज़ैदी, डॉक्टर आसन ज़ैदी मरहूम, वो हल्का रबाब ज़ौक़ की हमारी जो पहली मजलिस आमला थी उसके भी वो रुकन थे। तो इस हवाले से जो है वो मेरा उनके साथ, बासित साहब के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा। फिर इनके भाई ख़ाबर ज़ैदी मरहूम, वो उनके साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक़ था। तो उन दिनों बासित साहब एक्टिव तो थे, लेकिन जो इस फैमिली की पहचान ख़ावर साहब के हवाले से थी, वो मैं समझता हूँ ज़ैदी साहब, आसन ज़ैदी साहब के बाद ख़ावर ज़ैदी साहब ने ही नाम कमाया। और फिर 91 में जो है ना वो उनका इंतकाल हुआ, और 91 में हमने ज़िला कौंसल हाल में ख़ावर ज़ैदी के लिए एक ताज़ीती रेफरेंस रखा, जिसमें मंजूरुल कुनैन मरहूम और रियाज़ ज़ैदी साहब ने अभी तक शायरी शुरू नहीं की थी जब उस वक्त से था। तो बासित मुमताज़ सैयद के बारे में अब बात जब करते हैं तो बासित साहब जो ने इंतहाई शरीफ और नफ्स और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने अपनी इल्मी अदबी ज़िंदगी और अपनी निजी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि हम लोगों में, जिन लोगों में उनका ज़्यादा उठना बैठना रहा है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिनको उनसे कोई गिला हो। वैसे मैं नहीं समझता कि उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जिनसे किसी को भी कोई गिला नहीं बना। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। अब हमें सरवर साहब कुछ बातें बताते हैं। बासित साहब के इंतहाई करीबी साथी, बल्कि उनके हमसाये सरवर खान सरवर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी हमीद शाकिर भाई ने कहा कि वो एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले इंसान थे, मैं भी उन्हीं की बात को आगे लेकर चलूँगा कि चूँकि हमारा रोज़ का मिलना जुलना था, रोज़ का एक साथ हम वक्त गुजारते थे, तो मैं और वो एक दूसरे की ज़िंदगियों से बहुत हद तक वाकिफ़ थे। मैंने उन्हें एक बहुत ही मुखलिस और हमदर्द इंसान पाया, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला इंसान, दूसरे की खुशी में खुश हो जाने वाला इंसान। और ऐसे इंसान इस दौर में बहुत कम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि नात के हवाले से बात की जाए तो अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो नात के लिए वक्फ की हुई थी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बहुत तो कोई शक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। नासिर नक्शबंदी साहब के यहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी नाती अमशारा पिछले जुमा को पढ़ा है अपने साया छोड़ के। तो नक्शबंदी साहब तासरात बताएं आप बासित साहब के बारे में। राहुल जी, इस वक्त तो दिल बड़ा उदास भी है और दुखी भी बहुत है कि मैं कहता हूँ कि ये अदबी हलकों का ही नहीं बल्कि जितने भी आशिकाने रसूल हैं जी, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। सैयद साहब ने तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशां रहे। और पिछले जुमातुल मुबारक को जो नातिया कलाम उनके वजद की कैफियत थी जब पेश फरमा रहे थे, तो ऐसे आशिक़ रसूल का चले जाना दुनिया से, तो ये हमारे लिए सब के लिए एक ऐसा जिसकी महरूमी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला यकीनन आशिक़ रसूल हैं, उनकी बख्शिश का, उनका मजाज, उनकी मिलना, और मैं समझता हूँ ये सब दोस्तों के लिए आज दुख का एक लम्हात हैं। तो अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, आमीन, और उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
जी सिकंदर खान साहब, प्रोफेसर सिकंदर अजीज खान साहब, एक कथा उन्होंने लिखा है, उनके लिए भी बताते हैं। एक दुआया किताब नाम जनाब सैयद बासत मुमताज़ रहमतुल्लाह अलैह, कर दे तू अपनी रहमत बासत पे ए खुदा, आमीन। एक खास हो इनायत बासत पे ए खुदा, कर दे तू उनकी बख्शिश सदके रसूल के, हो आज तेरी बरकत बासत पे ए खुदा। आमीन आमीन। सागर शहजाद साहब उनके करीबी साथी हैं, दोस्त हैं, इनके बारे में ये बताते हैं जी, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बासत साहब के पहली तो बात यह है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो हमसे बिछड़ चुके हैं, क्योंकि चंद दिन पहले हम डॉक्टर मकसूद आजिज साहब के घर एक मुख्तसर सी महफिल नातिया महफिल में शामिल थे। तो रियाज कादरी साहब, मैं और डॉक्टर मकसूद आजिज साहब वहाँ पे उनसे हमने तरन्नुम से नात भी सुनी। बासत ज़ैदी साहब के साथ मेरा सफ़र कम बेश जो है 25-30 साल से ऊपर का है। जब मैं 1990 के करीब जब मैं फैसलाबाद में समनाबाद में डॉक्टर अब्दुल नकीब साहब के यहाँ जो कारवान अदब के तहत मुशायरे हुआ करते थे, उनमें मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो फिर इनके साथ मेरी दोस्ती की इब्तिदा हुई, और इब्तिदा ऐसी हुई कि फिर हमेशा तक के लिए वो मजबूत होती चली गई। बहुत ही नफीस तबा इंसान थे, अच्छी सोच रखने वाले और सच्चे और खरे आशिक रसूल थे, और उनकी सोच और फ़िक्र में हमेशा ज़्यादातर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी आल की मोहब्बत और मजहबी हवाले से बहुत ही बेहतरीन और पुख्ता अकीदा और यकीन रखने वाले थे। जी अफजल खाकसार साहब उनके साथीज़ा में शामिल हैं। अफजल खाकसार साहब अपने तासरात बासत साहब के हवाले से बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी काफ़ी सागर हाशमी साहब ने, सागर शहजाद साहब ने बातें की हैं। बड़ा पुराना ताल्लुक़, मेरा भी देरीना ताल्लुक़ है उनके साथ काफ़ी अरसे से। तो इस वक्त तो मैं इतनी गम की कैफियत में हूँ कि कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। सिर्फ एक शेर उनके हवाले से कह सकता हूँ कि तू अज़्म सफ़र कर दियो बस्ती कमरे, तू अज़्म सफ़र कर दियो खस्ती दिल जिगरे माँ, तू अज़्म सफ़र कर दियो खस्ती जिगरे माँ, बस्ती कमरे खे शिकस्ती कमरे माँ। कि तूने अज़्म सफ़र कर लिया और हमारे दिल को छलनी छलनी कर दिया। बस्ती कमरे खेश, और एक सफ़र के लिए अपनी कमर को बांध लिया, आखिरत के सफ़र के लिए। शिकस्ती कमरे माँ, और हमारी कमर को तोड़। इसके बाद उनके लिए तरक्की दर्जात की दुआ। आमीन। इसके बाद और कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी तो ये यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई वो हमसे जुदा हो गए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी मुलाकातें आपस में चल रही थी। तो कल ही पता चला मुझे, डॉक्टर मकसूद आजिज साहब ने बताया कि अस्पताल में है। आज तो अस्पताल में जाने के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा उनका तो विसाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना डॉक्टर मकसूद आजिज साहब आपके पास तो बहुत ज़्यादा आते जाते थे, बड़ा गहरा तल्लुक़ था मकसूद आजिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब बासत मुमताज़ सैयद साहब के जनाजे पे हाज़िर हैं। वक्त भी काफ़ी तंगी है। बहरहाल सबको पता है, बिलखुसूस प्रोफेसर रियाज कादरी साहब को, कि उनके साथ मेरा अगरचे ताल्लुक़ सिर्फ 3 साल से है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि 3 साल का अरसा ऐसे लगता है जैसे पूरी उम्र का ये साथी थे हमारे। बिल्कुल। उन्होंने जिस मोहब्बतों से, जिन प्यार से मुझे नवाजा है, यकीन करें कि मैं ख़ुद शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन मेरे दिल में भी उनका बतौर एक सैयद ज़ादे होने की हैसियत से, सादात की फैमिली का मेंबर होने की हैसियत से इंतहाई मैंने उनका अदब एहतराम किया। लेकिन वो कोशिश करते थे कि मेरा अदब करने की अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन यकीन जाने कि मैंने भी कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके वो मेरे साथ ऐसे थे जैसे एक फैमिली मेंबर। जी। को जब वो चाहते थे मेरा घर उनके लिए खुला रहता था, फ़ोन आता था, वो नहीं आते थे तो मैं खुद बुला लेता था। सबको पता है कि कितनी मोहब्बतें वो मुझे वो दे के गए हैं, उनको कैसे हम उनका गम भूल सकते हैं। बहरहाल इस वक्त वो बहुत मतलब कि मसूद साहब बटा हुआ है। इंशाल्लाह अब्दुल वाहिद नकीब साहब का बड़ा जिक्र हुआ, उनके साहबजादे मसूद साहब, इनका बड़ा गहरा तल्लुक़ था, उनके जनरल सेक्रेटरी भी थे जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतनी सी हकीकत है फ़रेब ख्वाब हस्ती की कि आंखें बंद हों और आदमी अफसाना हो जाए। कल तक हमारे साथ ही थे बासित साहब। बासित साहब जो थे, मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब से जुड़ा हुआ था और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ 2 हवालों से, जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब और जनाब अफजल खाक साहब। इनको देखता हूँ तो उनका चेहरा याद आता है। और बासत मुमताज़ साहब चूँकि अकलौते शागिर्द थे मेरे वालिद के,
تو اس لیے یہ بھی ایک سلسلہ تھا ان سے کہ ان کو دیکھ کر اپنے والد کی مجھے یاد آتی تھی، اور آج وہ سلسلہ اس طرح سے منقطع ہوا، لیکن تاہم ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بڑے دیندار، بڑی نیک سوچ کے حامل، سید زادے ہونے کے باوجود اصحاب کرام، ازواج مطہرات کے حوالے سے بہت حساس، بہت عشق رسول میں ڈوبے، اور آخری میں تو ساری جو بھی ہے وہ نعتوں میں گزری ہے، نعت کے لیے وقف تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی خاتمہ ہمارا پروفیسر سید رضا گیلانی نے 400 سے زیادہ نعتیں پڑھی ہیں، انہوں نے شاہ صاحب کی بھی نعتیں پڑھی ہیں۔ جی آج وہ دکھ کے ساتھ یہ خبر سنی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باسط صاحب میرے عزیز تھے، اور 1990 سے ہمارا ان سے تعلق رہا ہے ادبی لحاظ سے۔ ہمارے ایک عزیز ان کے اور ہمارے ایک بہت ہی دوست عزیز سید سکندر ایاز سید صاحب، اور ہم کٹھے جو ہے مختلف مشاعروں میں جاتے تھے، اور ڈاکٹر نقیب صاحب کے ہاں کوئی مشاعرے ہوتے تھے یا وہ اور ایک دو جگہ سمن آباد میں ہوتے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو ان سے بہت محبت تھی۔ چند دن پہلے ان کا ایک کلام پڑھا، بڑے خوش ہوئے۔ تو بڑے ہی دیندار اور بڑے ہی ملنسار، بڑے محبت والی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنے کی اب اس وقت ہمارے سخت نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس اور جناب حضرت حسان کے پاس ان کے جناب ان کی جگہ ہو، اور انہیں کے پاس ہم بیٹھے ہوں، وہاں نعتیں لکھتے رہے اور ہم نعتیں پڑھتے رہے۔ جی باسط صاحب جنازہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کمنٹس کو میرے بھی ان کے کمنٹس لے لیں شاہ صاحب کے۔ جی شاہ صاحب بتائیں، میرے آنے پہ آپ نے آگے آئے۔ جی سید حامد رضا زیدی صاحب بتاتے تھے۔ جناب ڈاکٹر باسط ممتاز سید صاحب خانوادہ سادات گیسو دراز کے بہت اہم سرکردہ ہمارے بھائی تھے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ فیصل آباد کے دبستان نعت جو ہے، شہر نعت جو ہے، وہ سوگوار ہے آج کے دن میں۔ ہم بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مگر کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر انسان نے لوٹ کے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ خاوت زیدی صاحب کے برادر اصغر جناب ڈاکٹر باسط ممتاز سید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں جناب عبد الکریم صاحب، عبد الرحیم صاحب، ان کی بیٹیاں جو ہیں، اور شاہ خاوت صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی میں بہترین آسانیاں پیدا فرمائے اور آسودگی اور راحت عطا فرمائے۔ یہ